महाराज ने जो नए वचन लिखे हैं उनमें एक वचन दिया हुआ है, स्वामीवादी निर्विवादी। रायसी मत एकमात्र ऐसा मत जिसमें कुल सृष्टि का भेद झीणे से झीना और मोटे से मोटा खोल करके निचोड़ दिया गया, ताकि किसी तरह का कोई संशय जीवधारी नहीं, अटके नहीं, अपना परमार्थ संवारते चले बढ़ते चले। देखो, मस्तिष्क क्लियर रहे, सोच दुरुस्त रहे, तो हम किसी भी उलझन में नहीं उलझे, अपना काम बनाते चले। जहां मस्तिष्क में उलझने हो, सोच में कुछ चलता रहे, आप उसी में उलझे रहे, परमार्थ आपका परवान चढ़ ही नहीं सकता। रायस्वी मत ने जो वक्त गुरु की महत्ता बताई, उनका जो सानिध्य हम जीवों को मिलता है, हर सत्संग चाहे सारी जिंदगी आप कुछ न कुछ मर्म की बातें हमें मिलती है। जैसे कई मर्तबा हम सबके साथ होता रहता है कि मान लो कोई तरह का एक प्रश्न कहो, कोई विचार कहो होता है, और ठीक सत्संग में उसका सुलझेड़ा हो जाता है बिना कुछ। मालिक जानता, मालिक नहीं चाहता कि जीव कहीं संशय में रहे, कहीं कोई जबरन नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, बाकायदा उस चीज का खुलासा इस अनुभव कि वो आपको अंतर तक स्वीकार होता है कि यहां मसला सही है। देखो, कोई चीज आपके ऊपर थोप दी जाए बरबस, तो हो सकता है आप श्रद्धा के वश या दबाव के वश वहां पर आप तर्क न, लेकिन कहीं न कहीं वो जो शक बंधा रह जाता है, अंतर में रह जाता है, जो हमको परमार्थ में कहीं न कहीं बीच में रुकावट कर देता रहता है, और उसकी जगह निर्वाह हो जाए, कोई शक शुबह हो ही नहीं, तो कभी कौतूहल नहीं होता, कभी किसी तरह का मन में ऐसा क्या पता वाली बात कतई हमसे जुड़ती है। दृढ़ता के साथ मालिक के ऊपर भरोसा करके हम अपना काम संभालते चलते। कहीं पर भी किसी तरह का राय सुन्नत में जो हम लोगों को बताया गया, मान लो कहीं पर भी वाद विवाद होता रहता है, यानी तर्क वितर्क। अगर तर्क है तो आप जरूर वहां पर डट करके खड़े, लेकिन अगर कहीं कुतर्क तो हमको वहां उलझना नहीं, अपना रास्ता ना, साइड हो जाओ, क्योंकि वहां पर अपना समय बर्बाद करके निश्चित तौर से हम अज्ञान प्राणी कहते हैं। कोई अगर समझना चाहे, तर्क करके समझना चाहे, तो जरूर जो सत्यता है उससे उसको सामने वाले को वाकिफ कराना हर एक सत्संगी का धर्म होता है, क्योंकि हमें मालिक की तरफ से वो समझौती मिले, यानी सही बात मालूम हुई।
उस बात को आगे तक पहुंचाने, जिज्ञासु तक पहुंचाना हमारा काम। लेकिन कहीं आप कुतर्क पर आ जाते हो कि आप फिजूल की बातों में अपने आप को जोड़ लेते हो, या सामने वाला मान लो फिजूल की बात कर रहा है और आप उससे जिले में लगते हो। दोनों चीजें कहीं भी राय सुन्नत के हिसाब से दुरुस्त नहीं कहलाई जा सकती। इसीलिए मालिक ने दिया कि स्वामीवादी निर्विवाद। देखो, एक जगह मालिक ने और दिया, ये जो तर्क की बात है, यह तर्क बढ़त है शाखा। जहां बात तर्क से होगी, सामने वाले को माननी पड़ेगी, तो यानी सत्संगियों का विस्तार होगा। जीव कहीं सिमट करके मालिक की शरण में जुटेंगे। और वहीं अगर आपको तर्क पर लगता फिजूल, जैसे हमारा आश्रम सबसे सही है, हमारे गुरु सबसे सही है, अरे सामने वाला कहीं अपने मन की अवधारणा क्या बांध रखा है, उसके साथ आप अपनी सोच को क्यों जोड़ना चाहते हो? हाँ, किस तरीके से सही है? अगर सामने वाला पूछना चाहे कि भाई तेरी बात में क्या, आखिर किस लिए दम्भ भरती हो, वो बताओ, तो वहां आप अपनी बात को पुटअप करो, सामने वाले को बखान करो। सामने वाला कहीं से भी जुड़ा होगा, आपकी बातों से सहमत होगा, तो जरूर सिमट करके आपके साथ जुड़ेगा। और कहीं मान लो आपकी भ्रांतियां हो सकती हैं, 100% हम भी सही नहीं होते, तो कहीं आपको वो तर्क से आपको समझाए। और कहीं अगर हमारी कहीं गलती होती है तो हमें सुधारना चाहिए अपने आप। कोई बात जैसे दोपहर की सत्संग में भी कही कि कोई भी बात नहीं समझ में आई, सामने वाले ने हमारे सामने दी, तो हमें अपने गुरु से उस चीज को पूछने का हक होता है, उसका निदान किया जाए, ताकि वो संशय हम अंतर हमको कुरेता नहीं चला जाए। ऐसे हम हर चीज से अपने आप को क्लियर करेंगे, तब सरपट हमारी गाड़ी परमार्थ में मालिक के साथ बढ़ती हुई मंजिल तक पहुंच पाती है। सूरतिया समझ गई अब राधा स्वामी मत निज सूरतिया समझ गई अब राधा स्वामी मत निज सूरतिया समझ गई चित से चेतनिया गुरु सत्संग चित से चेतनिया गुरु सत्संग शब्द का गाना भेद शब्द का गाना भेद शब्द का गाना मूर्तियाँ समझ गई अब राधा स्वामी मत निज मूर्तियाँ समझ गई। सत्संग में एक बात, हर सत्संग में जिज्ञासा जरूर होनी चाहिए। जिसमें जिज्ञासा नहीं वो जड़ जीव, और जड़ जीव कभी कुछ ग्रहण कर ही नहीं सकता। अब जिज्ञासा बरकरार रखने के लिए सबसे पहला काम, चेत करके सत्संग में आसन जमा के बैठ, त्राटक करके। हर चीज अहम होती है,
तर्क के साथ मालिक ने उसकी महिमा बैसुमत में बखान की, चाहे वो बात आसन की हो, चाहे वो त्राटक की हो, और चाहे कंसंट्रेशन के साथ। अगर आप आसन जमा के त्राटकता के साथ कंसंट्रेशन से आप सत्संग सुनोगे तो रायस्वी मत की कोई भी सत्संग खाली नहीं जाता, यानी कहीं ना कहीं हमारे दिल को जरूर छूती है और हमारे कहीं ना कहीं स्वभाव में परिवर्तन आता है। अब जहां हम गफलती धारती रहते हैं, न तो आसन जमता है, न त्राटक करते हैं और न मन वहां टिकता है, वो सत्संग जैसा दिया हुआ उतना ही फायदा करती कि एक पत्थर पानी के अंदर, एक पत्थर पानी के बाहर, नॉट मोर देन दैट। हम क्या चाहते हैं? जिज्ञासा होगी तो जरूर चाहेंगे कि मैं मालिक का दर्शन करूं, मालिक के बोल को कहूं, मालिक के अनुसार। और वही धारणा कहीं ना कहीं हमको दुनिया से अलग भिन्न दर्शाती है, यानी एक सत्संगी का स्वरूप दिखाती है। सत्संगी दुनिया की भीड़ में अकेला पहचाना जा सकता है अगर हकीकत में सत्संग करते हैं, क्योंकि उसके बोलने का, सोचने का, बरतने का तरीका ही कुछ जुदा होता है, जो कि एक आम दुनियादार जीव में नहीं होता। इसलिए कहीं हम सत्संग अपना कीमती समय है, पीछे सो जाओ, फिलहाल भोजन सुना, भोजन सुना, बस हो गया। जब इतना अनमोल समय निकाल करके आते हैं, सत्संग में बैठते हैं, कोई दबाव नहीं किसी को, तो कहीं अपने लिए कुछ ग्रहण करना, इसकी चाहत होनी चाहिए, तभी सत्संग करना हमारा सुख। आदि धाम से जो आए, आदि धाम से जो आए, वही कोई सबकी करता, वही कोई सबकी करता, वही कोई सबकी करता, किया समझ गई अब राधा स्वामी मत निजता, किया समझ गई। देखिए, बात जो सलीके से बैठने की, सत्संग सुनने की, दर्शन करने की, अपना अनुभव शेयर करते हैं। जैसे मान लो आजकल तो इतने प्रवचन मालिक भेज रहा है, हम लोगों को मिल गए। हम लोगों ने जब बड़े महाराज का या महाराज का जो भी सत्संग है, सामने है कुछ मूर्तियां, खाली हम लोगों को पाठ सुनने को, लेकिन जो उनके स्वरूप से हम लोग जुड़ जाते हैं, एक एक शब्द का मर्म मालिक हमारे अंतर पहुंचा देते हैं। ऐसा नहीं कि उसकी हमको व्याख्या की जरूरत पड़ती, कहीं गलत। ये कहीं ना कहीं हमारा जो कंसंट्रेशन बनता है त्राटक के साथ, उसका नतीजा मालिक हमको देता है। ऐसे जो आज हम लोगों ने उनका त्राटक किया, वो आज भी हमारे लिए नियामत के बतौर साथ जुड़ा। इसलिए ये कोई रायसुमत की सत्संग हंसी मजाक नहीं, बेकार की चीज नहीं, बड़े काम की चीज है, अगर सही तरीके से इसको किया जाए, निभाया जाए। और ये सोच तो जब नहीं होगी तो निश्चित तौर से सत्संग से कोई मायने नहीं रखता। बहुत से ऐसे जीव होते हैं, ताज़ जिंदगी सत्संग करते, लेकिन टस से मस्त नहीं।
न तो उनकी मनसा बदलती, न उनकी जीवनी तब्दील होती, और न ही कहीं घट के अंतर की राह अपने लिए हासिल कर पाते। ऐसी पूरी सत्संग क्यों करूं? वो भी तब जबकि मालिक स्वयं हमको अपना साथ देने के लिए आतुर इस मंडल में पधारा। कहीं तो या उसको पा करके अपने लिए लाभ की स्थिति लेना कि मैं कुछ हासिल कर सकूं, ये तो होना ही चाहिए। और जिसकी लालसा इस निस्बत हो तो जरूर मालिक बख्शता है, अपार, इसमें कोई शंका नहीं। सब रचना की जान वही है, सब रचना की जान वही है, वही मोरे और प्रेम की धार, वही नूर और प्रेम की धार, वही नूर और प्रेम की धार, समझ गई अब राधा स्वामी मत मूर्तिया समझ गई, जहाँ जहाँ ये बारात रानी, जहाँ जहाँ ये बारात रानी, मंडल बांध करी रचन दिया, मंडल बांध करी रचन दिया, मंडल बांध करी रचन दिया, मूर्तिया समझ गई अब राधा स्वामी मत निज सार, मूर्तिया समझ गई, शब्द रचित की सारी, शब्द रचित की सारी, शब्द से फैली माया, शब्द से फैली माया, शब्द से फैली माया, मूर्तिया समझ गई अब राधा स्वामी मत निज सार, मूर्तिया समझ गई, पांचों तत्व और गुण की पांचों तत्व और गुण की शब्द रचित वचन समान,
वचन सची वचन मूर्तिया समझ गई अब राधा स्वामी मत निज मूर्तिया समझ गई उनका नाम आत्मा उनका नाम आत्मा शब्द रूप पूरत विचार शब्द रूप पूरत विचार शब्द रूप पूरत विचार मूर्तिया समझ गई अब राधा स्वामी मत निज मूर्तिया समझ गई मन माया संग हुई मन माया संग हुई इंद्रियन संग भरमी इंद्रियन संग भरमी इंद्रियन संग भरमी मूर्तिया समझ गई अब राधा स्वामी मत निज मूर्तिया समझ गई काम क्रोध बस दुख सुख भोगे काम क्रोध बस दुख सुख भोगे प्रियतापन संग हुई बीमार प्रियतापन संग हुई प्रियतापन संग हुई सुरतिया समझ गई अब राधा स्वामी मत निज सुरतिया समझ गई जब लगे मिले न गुरु धोरे धामी जब लगे मिले न गुरु धामी बसी रहे थाल के बसी रहे काल बसी रहे काल के
समझ गई। अब राधा स्वामी मत निज लाए, सुरतिया समझ गई। शब्द भेद दे पांच लखाए, शब्द भेद दे पांच लखाए। घट में पर कावे धुंधलार, घट में पर कावे धुंधलार, घट में पर कावे धुंधलार। मूर्तिया समझ गई। अब राधा स्वामी मत निज लाए, मूर्तिया समझ गई। राधा स्वामी परम पुरुष निज लामी, राधा स्वामी परम पुरुष निज लामी। महिमा उनकी अगम अपार, महिमा उनकी अगम अपार, महिमा उनकी अगम अपार। मूर्तिया समझ गई। अब राधा स्वामी मत निज लाए, मूर्तिया समझ गई। सुन सुन सूरत मगन होए मन में, सुन सुन सूरत मगन होए मन में। गीत लाए परती तलमार, गीत लाए परती तलमार, गीत लाए परती तलमार। मूर्तिया समझ गई। अब राधा स्वामी मत निज लाए, मूर्तिया समझ गई। उनकी डोरी पकड़ आधार में, उनकी डोरी पकड़ आधार में। मन और सोच चढ़े सारे प्यार, मन और सोच चढ़े सारे प्यार, मन और सोच चढ़े सारे प्यार। मूर्तिया समझ गई। अब राधा स्वामी मत निज लाए, मूर्तिया समझ गई। सतगुरु संग भाग जुग चाले,
सतगुरु संग मांग जुग काले काल कर्म से होए न्याय काल कर्म से होए न्याय काल कर्म से होए न्याय किया समझ गई अब राधा स्वामी मत निज सारे दूर किया समझ गई सुन में जाए मान सारे नारे मन में जाए मान सारे नारे मन का संग तज सूरत सारे मन का संग तज सूरत सारे मन का संग तज सूरत सारे किया समझ गई अब राधा स्वामी मत निज सारे दूर किया समझ गई मोह सोने और भंवर गुफा चढ़े सोने और भंवर गुफा चढ़े पहुँच गए संत गुरुवर बार पहुँच गए संत गुरुवर बार पहुँच गए संत गुरुवर बार किया समझ गई अब राधा स्वामी मत निज सारे दूर किया समझ गई अलख कम के धुन सुन पाई अलख कम के धुन सुन पाई राधा स्वामी रूप लगा निज सारे राधा स्वामी रूप लगा निज सारे राधा स्वामी रूप लगा निज सारे दूर किया समझ गई अब राधा स्वामी मत निज सारे दूर किया समझ गई सतगुरु दया का पूरा सतगुरु दया पूरा मिला मोहि निज घर सहज मिला मोहि निज घर सहज
निज दरबार मूर्तिया समझ गई अब राधा स्वामी मत निज सारे मूर्तिया समझ गई राधा स्वामी मत की महिमा भाई राधा स्वामी मत की महिमा भाई काल देश से जीवन काल देश से जीवन काल देश से जीवन किया समझ गई अब राधा स्वामी मत निज सारे मूर्तिया समझ गई अमर धाम में पहुँचावे सतगुरु अमर धाम पहुँचावे सतगुरु सतगुरु सच्चाई किया समझ गए अब राधा स्वामी मत निज सारे किया समझ गए राधा स्वामी दया करी जब अपने राधा स्वामी दया करे जब अपने सब बेटे सतगुरु रखयार सब बेटे सतगुरु सतयार सब बेटे सतगुरु सतयार मूर्तिया समझ गई अब राधा स्वामी मत निज सारे मूर्तिया समझ गई महर से जीवन भारे महर से जीवन भारे सहज मिला में सतकर सहज मिला में सतकर सहज मिला में सतकर मूर्तिया समझ गई अब राधा स्वामी मत निज सारे मूर्तिया समझ गई राधा स्वामी गुण
में छिन छिन गाओ राधा स्वामी गुण में छिन छिन गाओ राधा स्वामी गुण में छिन छिन गाओ शुक्र करो शुक्र करो शुक्र करो किया समझ गई राधा स्वामी मत निज सारे किया समझ गई। राधा